नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखो भाई, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे, शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं। पहले जो भी आर्टिकल्स था वो मेन आर्टिकल्स देख लिए, भाग देख लिए। लगातार हम लोग स्ट्रेटेजी के पढ़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल क्या पूछा जाता है कि अनुसूची। तो सबसे पहला सवाल ये ध्यान रखिएगा, जब हमारा संविधान बना था तो संविधान, भारत का जो दोस्तों संविधान बना था वह किस वर्ष बना था? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना था। तो ये पूछा जाता है उस समय अनुसूची की संख्या कितनी थी। तो साफ साफ याद रखना है कि उस समय जो अनुसूची की जो संख्या थी वह कितने थी? तो 8 थी। अब अगला सवाल यह पूछा जाता है, बड़े आराम से देखते जाएंगे कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में क्या शेड्यूल की संख्या बढ़ी है या वही है? तो प्रेजेंट टाइम में शेड्यूल की संख्या 4 और प्लस हो गया है। तो आपके पास दूसरा सवाल यह है, तो संविधान जब बना था तो अनुसूची की संख्या, इंग्लिश में शेड्यूल की संख्या कितनी थी? 8 थी। और प्रेजेंट टाइम में इसकी संख्या कितनी है? 12 है। अब एक एक करके शेड्यूल देखते जाएंगे। आप एग्जाम का यदि पैटर्न देखेंगे तो बहुत सारे सवाल शेड्यूल से पूछे गए हैं और सीधे सवाल पूछे जाते हैं। कुछ अटपटे से सवाल पूछेंगे तो वो अभी हम लोग देख लेंगे। सबसे पहला सवाल है कि शेड्यूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? तो शेड्यूल नंबर फर्स्ट कहता है राज्य, ध्यान रखिएगा, राज्य और यूटी। तो राज्य की दोस्तों यदि हम बात करें तो जब हमारा संविधान बना था तो उस समय राज्यों की संख्या कितनी थी? तो 14 थी। क्लियर है? और यूटी की संख्या कितनी थी? तो 6 थी। लेकिन यह भी पूछा जाता है, ये तो भाई जब देश बना था, प्रेजेंट टाइम में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 है। और यूटी की संख्या कितनी है? तो 8 है। तो हमें यह देखना है कि ये 14 राज्य से 28 राज्य कैसे बना और 6 यूटी से 8 यूटी कैसे बना। लेकिन सभी राज्यों के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देखेंगे। तो शेड्यूल फर्स्ट 28 राज्य प्रेजेंट टाइम में, और यूटी की संख्या, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो 8 है। सबसे पहला सवाल यदि देखा जाए तो 15वां दोस्तों, यदि राज्य की हम बात करें तो 15वां जो राज्य बना 1960 में बना था। और यह जो 1960 में बना था, यह जो अलग हुआ था, यह महाराष्ट्र से अलग हुआ और एक नया राज्य अस्तित्व में आया। वह कब आया? कौन सा आया? तो गुजरात। अगले की बात करें, 16वें राज्य को देखते हैं। तो 16वां राज्य कब बना? 1963 में। और यह किससे अलग हुआ था? तो असम से हुआ। और नया राज्य कौन सा बना था? आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जबरदस्त सवाल मैं बता रहा हूं। क्लियर है? नागालैंड। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आप हरियाणा का पेपर देते हैं तो ये क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। 17वें राज्य के रूप में कब बना है? 1966 में। और एक नया राज्य जो अस्तित्व में आया है पंजाब से अलग होकर, हरियाणा। तो आज का जो हरियाणा है 1 नवंबर 1966 ईस्वी को देश का 17 नंबर का राज्य बना। ठीक है? और किससे अलग हुआ था? पंजाब से हरियाणा। उसके बाद दोस्तों हम डायरेक्ट आते हैं बात 22वें राज्य के रूप में पूछा जाता है कि 22वां राज्य भाई कौन सा बना था? तो 22वां राज्य जो अस्तित्व में आया, यह एक पहाड़ी क्षेत्र था। ठीक है? तो ये बंजर भूमि, पहाड़ी एरिया था यूटी में, वहां पे जो चलता था शासन सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो 22वें राज्य के रूप में 1975 में, ध्यान रखिएगा, एक अस्तित्व में आया। यह पूछा जाता है, यह बहुतों बार सवाल पूछा गया है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में मिला था। तो यहां से 15, 16, 17 और 22। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है यहां से। इसके बाद दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन 26 नंबर का राज्य, फिर 27 नंबर का और फिर 28 नंबर का राज्य। ये तीनों दोस्तों जो राज्य बना है, यह किस वर्ष बना है? सन 2000 ईस्वी को। 26वां जो राज्य बना था वह 1 नवंबर 2000 को बना था। 27वां जो राज्य बना था वह 9 नवंबर 2000 को बना था। और 28वां जो राज्य बना है
वह बना है 15 नवंबर 2000 को। अब सवाल है ये कौन कौन सा राज्य है। तो पहले राज्य की हम बात करें तो मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना छत्तीसगढ़। दूसरा सवाल, 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग होकर एक नया राज्य बना उत्तराखंड। और इसी प्रकार 15 नवंबर को बिहार से, ध्यान रखिएगा, बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बना झारखंड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि 26, 27, 28 नंबर का राज्य किस वर्ष बना और कब कब बना। क्लियर है। उसके बाद देखा जाए तो ये तो 2019 से पहले 29 राज्य था, लेकिन 2019 से पहले अब 29वां यदि राज्य यहां पे पूछा जाता है कि 29वां राज्य कौन सा बना था, तो 29वां जो राज्य बना था वह बना था 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से दोस्तों अलग हुआ था और एक नया राज्य बना तेलंगाना। अब यहां से सवाल पूछा जाता है कि प्रेजेंट टाइम में भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है। तो प्रेजेंट टाइम में भारत का जो सबसे नया राज्य है तेलंगाना। अब सवाल यह है, आपके माइंड में चल रहा है कि मैंने आपको बताया 28 है 29, तो अब देखिए कंडीशन क्या होगा। यहां पे मैं आपको बताया हूं प्रेजेंट टाइम में 8 यूटी, इससे 8 से पहले यदि यूटी की संख्या देखी जाए तो कितनी थी, 7 थी। और 8वां यूटी दोस्तों, 8वां और 9वां यूटी 2019 में भारत का एक राज्य था जिसका नाम क्या है, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से राज्यों का दर्जा छीन लिया गया। तो 29 में से, 29 पहले राज्य थे, तो 29 में से एक राज्य माइनस, तो राज्यों की संख्या कितना हो गया, 28। और 2019 में ये जो राज्य था इसको 2 यूटी बना दिया। तो 2 यूटी कौन कौन सा बनाया, एक बनाया जम्मू कश्मीर, दूसरा बनाया लेह लद्दाख। तो देखो 7 यूटी में 2 जोड़े तो कितना हो गया, 9 हो गया। अब इस 9 यूटी में फिर और चेंजेज आया। अभी आप देखेंगे तो यदि मैप पे देखेंगे तो इस साइड एक तो यहाँ पे लक्षद्वीप यूटी है, यहाँ दमन और दादरा। तो दमन और दादरा जो यूटी था केंद्र शासित प्रदेश, वो 2 था। अब क्या किया 2019 में सरकार, इसको फिर से 1 कर दिया। तो जब 1 कर दिया तो 9 में 1 तो माइनस हो गया। तो इस प्रकार यूटी की संख्या कितनी है, 8, और राज्यों की संख्या कितनी है, तो 28। यहां से सवाल बड़े आराम से पूछे जाते हैं। ये हमारा शेड्यूल फर्स्ट था। इससे बाहर शेड्यूल फर्स्ट से कोई भी सवाल ना तो कभी पूछे गए हैं ना तो कभी पूछे जाएंगे। अगला शेड्यूल नंबर सेकेंड की ओर बढ़ते हैं। अनुसूची संख्या 2 यह कहता है जितने भी संवैधानिक पद हैं, संवैधानिक पद का मतलब होता है भारतीय संविधान में, चाहे वह नेता हो, चाहे वह पुलिस ऑफिसर हो, चाहे सरकारी पद हो या नेतागिरी हो या प्राइवेट पद हो, जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके वेतन भत्ते से संबंधित ध्यान रखिएगा। कितने वेतन दिए जाएंगे, पीएफ ईएफ जो भी कटते हैं, वेतन भत्ते, सैलरी से संबंधित सभी प्रावधान किसमें किया गया है, तो शेड्यूल संख्या 2 में किया गया है। क्लियर है। अगले की यदि बात करें, अगला हमारा शेड्यूल 3 है। अब ज्यादा नहीं, इजी है। शेड्यूल 3 कहता है जो भी व्यक्ति संवैधानिक पद में जो भी वर्णित है, मान लो राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, यूपीएससी है, भरे पड़े हैं, सरकारी ऑफिसर्स हैं, तो सभी के सभी क्या लेते हैं, शपथ तो लेते हैं ना, शपथ लेते हैं और भारत सरकार को चलाने के लिए प्रॉमिस करते हैं। तो देखो 2 में है सैलरी, लेकिन 3 में क्या है, शपथ। ठीक है। तो जितने भी संवैधानिक पद हैं सभी लोग क्या करेंगे, किस प्रकार से शपथ लेंगे, कितने दिन का उनका कार्यकाल होगा, इन सभी का वर्णन भारतीय संविधान के शेड्यूल संख्या 3 में। क्लियर है। अगला भाई हमारा है 4 में सीधा बोला गया है जो अपना राज्यसभा होता है, जो अपर हाउस होता है, अपर हाउस में साफ साफ बोला गया है सीटों का बंटवारा। ये माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो राज्यसभा में जो सीट का जो बंटवारा है वह शेड्यूल संख्या 4 में है, और माइंड में सेट कर लीजिएगा
भारत में यह भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा सीट अपर हाउस में किस राज्य से चुने जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा जो सीटें होंगे उत्तर प्रदेश से होंगे, और उत्तर प्रदेश से कितने राज्यसभा के मेंबर चुनकर जाते हैं, तो 31 जाते हैं। क्लियर है? अगले की बात करें हम लोग, शेड्यूल नंबर 5। शेड्यूल जो हमारा 5 है वह क्या कहता है, भारत के सभी SC एंड ST अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं उसका प्रशासन, उसको सुरक्षा दी जाएगी भारत सरकार, राज्य सरकार के द्वारा। तो जो पिछड़े लोग हैं SC ST, यदि कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उसे सुविधा नहीं मिल रही है, उनको सुविधा दी जाएगी। किस शेड्यूल में यह बातें कहा गया है, तो शेड्यूल 5 में कहा गया है। क्लियर है? अगला हमारा जो शेड्यूल है 6, ये कई दफा पूछा गया है। 6 में ध्यान रखिएगा, 4 राज्यों को वेटेज दिया गया है। इस 4 राज्यों को शॉर्ट वे में समझ लो भाई, ATMM। क्लियर है? A का मतलब होता है असम, T का मतलब त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बगल में ही एक राज्य है जिसका नाम है मिजोरम, और असम के नीचे जब आओगे तो एक राज्य है मेघालय। तो आपसे पूछा जाए असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के लिए जो स्पेशल सुविधा दी गई है वह किस शेड्यूल में दी गई है, तो शेड्यूल नंबर 6 में दी गई है। क्लियर है? अगले की हम लोग बात करते हैं, तो अगला भाई 7 है। यहां से बेटा पूछा जाता है लिस्ट के बारे में, टोटल लिस्ट कितने हैं, क्या है। तो 3 प्रकार के लिस्ट हैं भारतीय संविधान में। एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, जिसे कहते हैं संघ सूची। दूसरा होता है स्टेट का अपना काम होता है, जिसे क्या कह देते हैं, राज्य सूची। और तीसरा होता है दोनों का काम, जो मिक्सडअप काम होता है, इसे क्या कह देते हैं, समवर्ती सूची। कई बार सीधा सा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि स्टार्टिंग की यदि बात करें तो संघ सूची की संख्या 97 थी, उसके बाद इसकी संख्या 66 और इसकी संख्या 47। क्लियर है? अब यहां पे देखो क्या हुआ है, यहां पे प्रेजेंट टाइम, ये स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूं, प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो प्रेजेंट टाइम यूनियन लिस्ट कितना हो गया, 100 हो गया है। राज्य सूची घटकर कितना हो गया, 66 से 61, और समवर्ती सूची की संख्या कितनी हो गई, तो बढ़ गया 47 से 52। क्लियर है? संघ सूची पे, इस पे भारत सरकार कानून बनाएंगे, इसके लिए अपने क्राइटेरिया है, बहुत सारे क्षेत्र क्राइटेरिया है। राज्य सूची पे राज्य सरकार बनाएंगे, समवर्ती सूची पर दोनों बनाएंगे। मान लो शिक्षा दोनों पे खर्च होता है। शिक्षा जो है स्टेट गवर्नमेंट भी करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। लेकिन एक सवाल यहां से पूछा जाता है, यही मैं क्लियर कर दूं कि भाई समवर्ती सूची कहां से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। पॉइंट नंबर फर्स्ट। दूसरा सवाल पूछा जाता है, यदि समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र के बीच विवाद हो जाए, ठीक है, दोनों के बीच हम करेंगे, बहुत सारे होते हैं इशूज, तो उस केस में भारी कौन होगा, तो हावी पड़ जाएगा सेल्फ डिसीजन। उस समय भारत सरकार मतलब यूनियन ले सकते हैं। तो यदि पूछा जाए समवर्ती सूची पर मेन पावर का यूज कौन करता है, तो मेन पावर का यूज कौन करेगा भाई, भारत सरकार या यूनियन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला है शेड्यूल संख्या 8 में ध्यान रखिएगा, 8 में कहा गया है भाषा। जिस प्रकार 22 भाग है उसी प्रकार संविधान के अकॉर्डिंग भारतीय संविधान में जो ऑथराइज लैंग्वेज है, जो भाषा है, उसकी संख्या कितनी है, तो उसकी संख्या 22 है। देखो जब संविधान बना था तो उस समय भाषा की संख्या कितनी थी, 14। ठीक है, और अभी कितने हैं भाई, तो अभी 22 हैं।
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ 8 नए लैंग्वेज जुड़े हैं। तो यहां से थोड़ा याद रखिएगा, 21, 71 और 92, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा, फैक्चुअल डेटा है। ये पूछा जाता है 21वां जो संविधान संशोधन हुआ है वह किस वर्ष हुआ। तो 21वां जो संविधान संशोधन हुआ है वह 1967 में हुआ है, और 15वें भाषा के रूप में किसको जोड़ा गया, तो सिंधी को। क्लियर है। दूसरे नंबर की बात करें तो 71वां जो संविधान संशोधन हुआ वह हुआ है 1992 में। क्लियर है। और इसमें कौन कौन सा जोड़ा गया, तो 3 जोड़ा गया है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये तीनों याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है कि 71वां संविधान संशोधन के जरिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। और उसके बाद है 92वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ, हो सकता है ये पूछ दे। और इस समय देखा जाए तो 4 नए लैंग्वेज जुड़े हैं, वह है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब आप खुद से देखिए, स्टार्टिंग में भाषा की संख्या 14, 15वें नंबर का सिंधी कब जुड़ा, 67 में, 92 में 16वें के रूप में कोंकणी, 17वें, 18वें, 19, 20, 21, 22। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। और इस प्रकार भारतीय संविधान में भाषा की संख्या अभी कितनी हो चुकी है, तो 14 से बढ़ के भाई कितनी हो चुकी है, तो 22 हो चुकी है। क्लियर है। शेड्यूल नंबर 9 की यदि बात करें तो 9 का यूज कहा गया है विशेष परिस्थितियों में कोई नियम बनाना हो भारत सरकार को या राज्य सरकार को, तो विशेष परिस्थितियों में इसमें हम चेंज करके नए नए नियम कानून बना सकते हैं। क्लियर है। अगला देखा जाए तो 10वां शेड्यूल कहता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून। ये पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि दल बदल कानून भी दे देगा या दल बदल विरोधी कानून। तो दल बदल जो कानून है वह किस शेड्यूल में है, 10 में। इसको भाई लाया कब गया, तो 1985 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो 52 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था। कई बार पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठ चुका है। क्लियर है। और इसे भारत सरकार के द्वारा यदि पूछा जाए पूरे देश में कब से लागू किया गया, तो दल बदल कानून को भारत सरकार 52वें संविधान संशोधन के जरिए 1985 में लाया। और इसे लागू कब किया भाई, तो 2002 में इसे लागू कर दिया। क्लियर है। अगले की दोस्तों यदि बात करें, 2 और शेड्यूल है, क्योंकि मैं पहले बताया वो 4 नए शेड्यूल जुड़े हैं। शेड्यूल नंबर 11 कहता है जो गांव में होते हैं ना ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत की गठन की जो बात कही गई है वह शेड्यूल नंबर 11 में। और इसमें यह कहा जाता है किस वर्ष इसे किया गया, तो 1992 में। और कौन सा संविधान संशोधन था, तो 73 नंबर का संविधान संशोधन। एक तो यह पूछा जाता है 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1992। क्या है इसमें, तो गांव लोकल गवर्नमेंट की चर्चा है। यहां से बेटा एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो गांव स्तर पर जो सब्जेक्ट है, कितने विषय पर ग्राम पंचायत के लोग काम कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तो ग्राम पंचायत के लोग 29 विषय पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसी प्रकार 12वां जो शेड्यूल है यह किसके लिए है भाई, तो शहरी पंचायत, जैसे पंचायत जिसे हम लोग नगर पालिका कहते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। 74वां संविधान संशोधन के जरिए 1992 में ही किया गया, लेकिन इसे जो अप्लाई किया है वह कब किया, 1993 में। तो दोनों कानून जो गांव का जो ग्राम पंचायत है और ये शहर का ग्राम पंचायत, दोनों पास हुआ कब, 1992 में। लेकिन इसे पास जो लागू किया गया 93 में।
इसे कब दिया गया 92 में। मैं फिर बोल रहा हूं, इसमें सब्जेक्ट की संख्या यदि देखा जाए तो 29 है, और शहरी पंचायत में टोटल जो शेड्यूल की संख्या है वह कितनी है 18। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इतना यदि आप कर लेते हैं तो उम्मीद रखिए शेड्यूल से संबंधित जितने भी सवाल हैं सब आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है।